नमस्कार दोस्तों, मैं आशा आपके अपने YouTube चैनल योगा मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आज का योग है हमारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए। स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्या है, क्यों होता है और इसमें क्या डिफरेंस है, ये आज हम जानेंगे। स्ट्रेस जो है जो हमारे बाहर घटित होता है, जो भी घटनाएं हमारे बाहर घटती हैं, हमारी व्यक्तिगत होती हैं, पढ़ाई से संबंधित, जॉब से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, रोजगार से, किसी से भी संबंधित कोई भी घटना होती है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हमारे बॉडी पे उसका असर पड़ता है। कुछ लोगों को उसका असर कम पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को उसका असर ज़्यादा पड़ता है। ये अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार होता है। तो जो इस स्ट्रेस को, ये स्वाभाविक है, ये हमें पड़ेगा, स्ट्रेस होगा, तनाव होगा। जैसे कि इस समय कोरोना का समय चल रहा है, तो जो बाहर जैसे जो लोग भी सुन रहे हैं उसको सुन के स्ट्रेस ले रहे हैं, तो स्ट्रेस लेना स्वाभाविक है, लेकिन उसको हम एंग्जाइटी में ना बदलने दें। इसलिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए, अपने विचारों पे नियंत्रण रखना चाहिए और इसके लिए कुछ हमें प्राणायाम और आसन करने चाहिए। तो ये जो स्ट्रेस है हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, और वो धीरे धीरे जब हम कोई भी बात होती है जो व्यक्तिगत हमारे साथ घटी होती है, उसको हम पर्सनली लेकर अपने मन में बैठा के रख लेते हैं और बात को लंबा खींचते हैं। जैसे कि किसी भी बात को हम सोचते रहते हैं मन ही मन, तो वो महीनों और सालों तक जब खींचता है तो वो जाके एंग्जाइटी में बदल जाता है और आगे चल के यही डिप्रेशन में बदल जाता है। तो इसलिए हमें किसी भी बात को ज़्यादा खींचने से बचना चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए और स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। तो जो लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, उन लोगों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उन्हें घबराहट होने लगती है, उनकी सांसें छोटी हो जाती हैं और पसीना आता है, डर लगता है। तो इसलिए ये स्ट्रेस जो है, और यही आगे डिप्रेशन बन जाता है। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से दूर रहने के लिए हमें कुछ प्राणायाम और आसन करने चाहिए। तो वो कौन से प्राणायाम हैं, आज हम ये देखते हैं। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ना प्रेस करना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, और लाइक करें, शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं वो कौन से प्राणायाम हैं। सबसे पहले तो हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग करने के लिए हमें कहीं भी किसी भी अवस्था में बैठ जाना चाहिए, ऊपर बेड पे, सोफे पे, कुर्सी पे या ज़मीन पर, कहीं भी हम बैठ सकते हैं। हमें अपने आप को सीधा, अपनी स्पाइन को सीधा रखना है और अपने सांस को धीरे धीरे अंदर भरना है और धीरे धीरे बाहर निकालना है। शोर नहीं करना है, तेज से नहीं लेना है, तेज से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे शांति से अंदर सांस को भरना है, सांस को बाहर छोड़ना है। आइए हम आपको करके दिखाते हैं ब्रीदिंग, कि कैसे हम ब्रीदिंग धीरे धीरे अंदर भरेंगे। जब हम अंदर भरेंगे तो हमारा चेस्ट फूलेगा, गुब्बारे के समान हमारा जो चेस्ट है वो फूलेगा, और फिर हम धीरे धीरे जब ब्रीदिंग बाहर निकालेंगे तो वो उससे हवा निकल जाएगी और वो पचक जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे करते हैं हम। हमने आपको 2 ब्रीदिंग करके दिखाया, लेकिन आप इसे कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट तक आप जब करते रहेंगे, कुछ ही ब्रीदिंग के बाद आपको यह एहसास होने लगेगा कि बाहर की दुनिया से हमारा कनेक्शन समाप्त हो गया है और हम अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान देंगे। हम कितना लंबा छोड़ रहे हैं और कितना लंबा गहरा ले रहे हैं, इस बात पे पूरा फोकस करेंगे। जब धीरे धीरे हम ये बात करने लगेंगे तो बाहर की दुनिया से हमारा कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और हम अपने अंदर देखने लगेंगे
और इसी अवस्था में हम मेडिटेशन पे भी जा सकते हैं। मेडिटेशन पे जाने के लिए हम ब्रीदिंग लेते और छोड़ते रहेंगे, इन पे पूरा फोकस करेंगे, गहरी लंबी ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे और उतना ही लंबा छोड़ेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ ब्रीदिंग करने के बाद हम अपने आईब्रो के दोनों के बीच में जहाँ बिंदी लगाई जाती है वहाँ पर हम देखने लगेंगे। और वहाँ पे यदि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने हार्ट पे फोकस करेंगे, अपनी आती जाती सांसों पे फोकस करेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि हम मेडिटेशन अवस्था में पहुँच गए हैं। तो उस मेडिटेशन अवस्था पे भी आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितनी देर आप ठहर सकते हैं उतनी देर ठहरें। आपको उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा आपको, आपका स्ट्रेस दूर होगा, तनाव दूर होगा, चिंता दूर होगी। तो आप इस तरह से डीप ब्रीदिंग करते हुए मेडिटेशन में जाएं, डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करने से भी जो लोग मेडिटेशन में नहीं भी जाना चाहते हैं तो सिर्फ डीप ब्रीदिंग ही करेंगे तो उन्हें टेंशन से, चिंता से मुक्ति मिलेगी। आइए अब हम दूसरा करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जब हम साउंड बाहर निकालते हैं, जो साउंड भौरे की जो आवाज़ होती है उस हिसाब से हमारी साउंड बाहर निकलती है तो हमारे पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है, हमारे मस्तिष्क पे भी वाइब्रेशन होता है और हमारी पूरी बॉडी पे भी उसका वाइब्रेशन होता है। जो वो वाइब्रेट होता है उससे हमें जो है रिलैक्स मिलता है और हमारी चिंता जो है दूर होती है, स्ट्रेस हमारा दूर होता है। तो आइए हम देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। अपने कानों को बंद कर लेंगे। हम आपको 2 बार करके दिखाएंगे, आप लेकिन कम से कम इसे 10 बार तो करें ही। आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। अपने थंब से अपने कानों को बंद कर लें, गहरी सांस लें और जो साउंड हम बाहर निकालेंगे वो जीभ जो है हम अपने तालू में ऊपर अगर टच करेंगे तो वो साउंड हमारी जो है ज़्यादा अच्छी निकलेगी। बीप जो है एकदम भौरे के समान निकलेगी और वो बाहर वालों को भले ना महसूस, लेकिन हमें अंदर महसूस होगी जैसे कि हमारे आसपास भौरा मंडरा रहा है, इस तरह की आवाज़ निकलेगी। तो आइए अब हम देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर गहरी लंबी सांस लेंगे धीरे धीरे। जब हम धीरे धीरे सांस लेंगे तो ज़्यादा देर तक साउंड हमारा बाहर निकलेगा। इस साउंड को हमें अपने लय से निकालना है। मेरा थोड़ा गला खिचखिच कर रहा है इसलिए थोड़ी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन आपको अपना साउंड जो है बिल्कुल लय में निकालना है जिससे कि वाइब्रेट जो हमारे मस्तिष्क पे हो उसका असर प्रभाव ज़्यादा हो। आइए हम करते हैं ओमकार। ओम चैटिंग करते हैं। इसको भी आप कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। ये भी हमें स्ट्रेस से दूर देगा और डिप्रेशन से दूर रखेगा। आइए हम देखते हैं ओम चैटिंग कैसे करते हैं। लंबा सीधा बैठ जाएं, अपनी स्पाइन को सीधा रखें, कहीं भी बैठे अपनी स्पाइन को सीधा रखें। लंबी गहरी सांस लें,
इस तरह आप ओंकार करें, और ओंकार भी आप कम से कम 5 से 10 मिनट में करें। ये आपको रिलैक्सेशन देगा, शांति देगा और स्ट्रेस से दूर रखेगा। और आइए हम अंत में करते हैं एक आसन, बालक आसन। जब बालक आसन से चाइल्ड पोज भी बोलते हैं, जब बच्चा बचपन होता है तो उसी अवस्था में रहते हैं बच्चे। इसके लिए हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ के हम अपने दोनों हाथों को आगे रखेंगे और आगे रखते हुए दोनों हाथों को नॉर्मल सस्काएंगे। ज़्यादा हमें हाथों को खींचना नहीं है, अपने हाथों को ढीला रखना है, अपने पैरों को भी ढीला रखना है। थोड़ा सा पैरों में गैप कर लें और हाथों को ऐसे आगे रखते हुए इस अवस्था में जाके हम रुक जाएंगे। हाथों को ज़्यादा अपने खींचना नहीं है, ऐसे नॉर्मल अवस्था में रखना है, रिलैक्स होना है। और इस अवस्था में हम कुछ सेकंड रुकेंगे। 1 मिनट तो आपको ठहरना ही है। आप अगर 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक भी ठहर सकते हैं तो ये आसन आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देगा। और यदि आपको नीचे झुकने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने दोनों हाथों की गद्दी बना के भी इस तरह से भी आप इस आसन पे रुक सकते हैं। कुछ सेकेंड रुके, फिर आप धीरे धीरे ऊपर आए, दोनों हाथों को ऐसे रखें। बालक आसन स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और जिनका मन एकाग्र नहीं होता है उनको लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। और हमारी पाचन तंत्र की समस्याओं को भी दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी दूर करता है ये। और हमारे फेस पे ग्लो भी बढ़ाता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे फेस पे आता है। इससे हमारे मानसिक स्थिति, जो भी मानसिक बीमारियां लोगों को होती हैं वो सब दूर होती हैं, तनाव, स्ट्रेस सब दूर होता है। तो ये आसन हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। तो आप ये सारे प्राणायाम और आसन करते रहें, स्वस्थ रहें और निरोग रहें। धन्यवाद।